नमस्कार दोस्तों विनेश फोगट के बारे में हम सब लोगों को पता है। इस बार 2024 के ओलंपिक में विनेश फोगट का जो 50 किलो वाला वुमेन रेसलिंग था उसमें से जस्ट 100 ग्राम के वज़न के कम ज़्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि हम सबको उम्मीद थी कि वो इस बार गोल्ड लेके आएंगी। बट ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले विनेश फोगट 53 केजी वाले कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने 50 किलो में पार्टिसिपेट करना उचित समझा। उनका नॉर्मल वज़न जो है वो माना जाता है कि 57 केजी के आसपास रहता है, और ओलंपिक के जस्ट ये यस्टरडे वाला जो गेम था उसमें उनका वज़न 49.9 किलोग्राम था, जो कि नेक्स्ट डे बढ़ के 50 केजी प्लस 100 ग्राम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जनरल केस में ये रेसलर जो है अपने प्रैक्टिकल वज़न से कम वाले वज़न में या फिर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना क्यों इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो एक्चुअली कोई भी जो रेसलर है वो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो कैटेगरी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वेट अगर आप करें तो देखा जाता है कि कैंडिडेट का वेट जितना कम होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो उतना ज़्यादा होगा, और अगर वेट जितना ज़्यादा होगा ये रेशियो उतना कम होगा। कोई भी कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा ये और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी डाइट, कितनी जल्दी वो अपना वेट एक पार्टिकुलर वेट पे मेंटेन कर सकते हैं, उनका एम्बिएंट एनवायरनमेंट कैसा है, वो वेट बढ़ाने में या घटाने में किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टिकुलर स्ट्रेंथ। देखिए ऐसा कभी भी हो सकता है कि एक ज़्यादा वेट कम करने से आपको कमज़ोरी आ जाए, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो उस केस में कोई मायने नहीं रखते एक पार्टिकुलर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना वेट कम करके। और अगर आप वेट बढ़ाना भी चाहें और वो वेट मस्कुलर वेट ना हो कि आपका फैट बढ़ा है, तो भी आपकी स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो कम ही होता है। तो जनरली आपका मेन टारगेट रहेगा या स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो को बढ़ाना। तो मैक्सिमम केसेस में ये स्ट्रेंथ बाय वेट वाला जो रेशियो है यही प्रीफर करते हैं कोई भी कोच फॉर अपने कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट ऑब्वियसली चाहते हैं कि लोअर वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करें। जो उनका प्रैक्टिकल वेट अगर 55 किलो है तो वो प्रीफर करेंगे 50 किलो में जाने के लिए, क्योंकि वेट कम करके अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करना उनके लिए ज़्यादा इजी रहता है कंपेयर टू हायर कैटेगरी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी कैंडिडेट अगर लोअर वेट में है, सपोज़ किसी कैटेगरी के लिए 50 किलो का वज़न ज़रूरी है, तो वो मैक्सिमम लिमिट होती है उस कैटेगरी के लिए। उससे कम वेट वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट ऑब्वियसली उस कैटेगरी में अल्टीमेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे किसी कैंडिडेट का वज़न अगर 40 किलो है तो 50 किलो कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, 60 में भी, 70 में भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अगर किसी कैटेगरी की वेट लिमिट 50 किलो है तो उससे ज़्यादा वाले कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव रूल फॉर ओलंपिक 2024 आर्टिकल नंबर 11। इसका मतलब अगर आपका वेट कम है फॉर ए पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप उसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके कोई मायने नहीं है। बट अगर आपका मैक्सिमम वेट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर करने से हमारी रीच बढ़ती है और मोटिवेशन भी मिलती है अगले वीडियो करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।